बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और ईद स्पेशल रेसिपी, बारबेक्यू की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कैसे हम घर में इजी तरीके से टिक्का बोटी को तैयार कर सकते हैं, सीख के ऊपर कैसे बोटियों को तरीके से लगाया जाए और इनको घर में कैसे तैयार किया जाए। सारे तरीके मैं आपको इजी वे में बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो बीफ का गोश्त लिया है, उसको अच्छे से धोकर सिरके में भिगो कर रख दिया है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है ताकि इसका जो स्मेल है, कच्चापन है, वो सारा दूर हो जाए। देखिए अभी से पानी रेड होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से अच्छे से इसको भिगो कर आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको सिरके में भिगो कर रख देना है। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। इसके पानी को अच्छे से निकाल लें एक छन्नी की मदद से, या वैसे इसके पानी को अच्छे से तरीके से निकाल कर बर्तन में डाल लें। यहाँ पे मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये रेसिपी तैयार की है ताकि हम आपको इजी वे में बताएं कि कैसे आप घर में टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ किलो जो है वो दही ली है। आधा किलो दही में मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च ऐड की है और हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद इसमें तकरीबन मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसकी मैरिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे हाफ जो टेबल स्पून है वो मैंने कुटी हुई सूखा धनिया ऐड किया है, कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैं चिकन टिक्का जो मसाला है उसको ऐड करूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैं हाफ पैकेट ऐड कर रही हूँ। आप 2 से 4 खाने के बड़े चम्मच जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मसाला होता है चिकन टिक्का का हो या दूसरा हो, दोनों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम होता है। आप मार्केट से कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं जो काली मिर्च है वो ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मैरिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो एक जान हो जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ पे अच्छे से इसको फेंट के इसकी मैरिनेशन तैयार कर ली है। अब इस सारी मैरिनेशन को जो है वो हमने वो जो सिरके से धोया था गोश्त को अब उसमें ऐड करेंगे। ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुका है मसाला हमारा। अब इसको गोश्त के ऊपर अच्छे से डालेंगे। सारा इसको अच्छे से साफ़ किया करें। बर्तन को हमेशा आप अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी उसमें चीज़ रह ना जाए। बर्तन को साफ़ करने से हमारे खाने में बरकत होती है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होता है। आप हमारी तरफ हमारा हौसला अफजाई होती है कि आप बताते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 जो बड़े साइज़ के नींबू लिए थे उनको अच्छे से यहाँ पे निचोड़ लेंगे। और वो जो बर्तन था जिसमें मैंने मसाला तैयार किया था उसमें थोड़ा सा मैंने सोया सॉस ऐड करके वो भी इसमें डाला है ताकि अच्छा टेस्ट आए। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मैं 1 कप जो है वो ऑयल ले रही हूँ, कुकिंग ऑयल। यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम था, मैं नमक ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हम 3 घंटे के लिए इसको ढक्कन दे के अच्छे से रख देंगे। इसको आप फ्रीज़र में रख दें, गर्मी है तो ये ख़राब ना हो जाए। इसको आप फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए स्टोर करें। 3 घंटे के बाद अच्छे से मसाला वगैरह जो है वो बोटियों में लग जाएगा, अच्छे से जज़ब हो चुकेगा। उसके बाद इसको हम सीखों में लगाएंगे। यहाँ पे हमारे 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सीख लेंगे और उसको एक एक बोटी को अच्छे से यूँ लगाते जाएंगे। जिस तरह बोटी का साइज़ होगा आपने उस तरह से ही इसको लगाना है। अगर बोटी जो है वो लंबाई में कट हुई हुई है तो आपने लंबाई में ही इसको लगाना है ताकि नीचे से वो लटके नहीं और जो आग है उसके ऊपर बोटी जल जाएगी। इस तरह आपने सारे सीखों को अच्छे से तैयार करके यूँ रख लेना है। एक एक करके आपने सीखों के ऊपर अच्छे से इस तरह एक एक बोटी को लगा लेना है और इसको अच्छे से यूँ रख लेना है। यहाँ पे मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये रेसिपी तैयार की है ताकि हम आपको मिल के बताएं कि कैसे जो टिक्का बोटी है उसको अच्छे से घर में आप इजी वे में बना सकें। यहाँ पे हमने जो सीखें थी उनको हल्की आंच पे बिल्कुल आग पे रख दिया है और यहाँ पे ये देखें हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएं। जैसे जैसे ये तैयार होना स्टार्ट होते हैं, इसका कलर होता है, तो आप यहाँ पे इसका जो ऑयल है वो एक ब्रश के साथ ऊपर इसको लगाते जाएं
تاکہ یہ اور اچھے سے اندر سے جوسی اور نرم و ملائم. یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے. آپ نے اس طرح سے اچھے سے آئل ساری بوٹیوں کے اوپر لگا لینا ہے. یہاں پہ ہماری ٹکا بوٹی بن کر تیار ہے. اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار اور محبت ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.